संधि पहचानने का एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। बस 2 सेकंड लगेगा। कोई भी संधि को देखिएगा, बताइएगा, देखिएगा, बताइएगा कि इसमें ये संधि लगा हुआ है और वे लगा हुआ है। एकदम खतरनाक ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपको मजा ही मजा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि संधि कितने प्रकार का होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार का होता है। देखिए, तो संधि 3 प्रकार के होता है। कौ प्रकार के होता है? संधि 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है स्वर संधि, दूसरा का होता है व्यंजन संधि, तीसरा का होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखिए, संधि के 3 गो पुत्र। कौ गो पुत्र? संधि एक मान लीजिए कि पिता होगा। कैसे याद रखिएगा? ऐसे अपने गांव पे बैठा लीजिएगा, कोई एक पिता है, ठीक है, उनका 3 गो पुत्र। कौ गो पुत्र? 3 गो पुत्र। तो संधि के 3 गो पुत्र कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, 3 गो पुत्र, उसमें से 2 गो पुत्र का मृत्यु हो गया तो बचा कौगो? एगो। कौगो बचा? एगो पूछा, एगो बचा। तो इसी एगो के 5 गो बेटा। कौगो बेटा? 5 गो बेटा। यही पांचों में से पूछा जाता है। ठीक है, जो स्वर संधि होता है ना, वो 5 प्रकार का होता है। फिर से एक बार कि संधि एक पिता हुए, इसके 3 गो पुत्र, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, उसमें से 2 गो पुत्र का मृत्यु हो गया, बचा एगो पुत्र। इसका शादी ब्याह हो गया, इसका 5 गो पुत्र। कौगो पुत्र? 5 गो पुत्र। यही आपके बोर्ड एग्जाम में से इतना ही है। इसका जो 5 गो पुत्र है ना, उसी पुत्रों में से उठा के पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन संधि लगा हुआ है। जो 5 पुत्र का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। ठीक है, पांचों के बारे में बेहतरीन तरीके से अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब कहिए कि भैया ये क्यों इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो देखिए, जो आपका 10th 12th का सिलेबस है ना, जो आपका इसमें ये विसर्ग संधि ना व्यंजन संधि, इससे कोई भी सवाल नहीं आता है। ठीक है, ये कंपटीशन में 1 या 2 इससे पूछा जाता है। नहीं तो ये जो स्वर संधि होता है ना, 5 प्रकार का, इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, स्वर संधि ये आपको याद हुआ कि नहीं कि संधि कितने प्रकार के? संधि के 3 गो पुत्र। कौ गो पुत्र? 3 गो पुत्र। यानी संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये दोनों का मृत्यु हो गया, बचा एगो स्वर संधि। स्वर संधि के 5 गो पुत्र यानी 5 गो बेटा। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो गया होगा कि संधि 3 प्रकार के। और स्वर संधि भी पूछा जाएगा कितने प्रकार के, तो स्वर संधि 5 प्रकार के, काहे को 5 गो पुत्र था। ठीक है, 5 गो पुत्र से आप याद रखिएगा स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। चलिए, यहां पे देखिए, पहिल का कौन है कि दीर्घ संधि। क्या है? यानी स्वर संधि में के पहिल का पुत्र का नाम है दीर्घ संधि, यानी पहिल का होता है दीर्घ संधि। इसे कैसे पहचानिएगा? एकदम बेहतरीन ट्रिक सिखाते हैं, 1 लाइन का ट्रिक। हालांकि देखिए, अभी सबको याद भी इसका नाम कराएंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, आयादी संधि, यानी एगो ट्रिक बताएंगे। तीनों एक, पांचों का एगो ट्रिक से आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखिए, एक बात है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन वीडियो और खोजिएगा तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए, यहाँ पे पहिल का है कि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को कैसे पहचानिएगा? जैसे कि देखिए, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि विद्यालय में बताइए कौन सा संधि लगा हुआ, कैसे पहचानिएगा? तो देखिए, दीर्घ के मतलब आप जानते हैं, दीर्घ के मतलब होता है 12। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ के मतलब क्या होता है? जो 5 या 7 या 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसी को ना हम लोग दीर्घ कहते हैं, यानी बारका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दीर्घ का मतलब होता है लंबा, यानी बारका होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, दीर्घ संधि जब भी रहेगा उसके पहचानने का यहाँ पे ट्रिक है। ऐसे चिन्ह रहेगा, यानी एक बार ऐसे हर्षिन या ऐसे दीर्घिन, उसमें लगा होगा दीर्घ संधि। हर्षिन या ऐसे दीर्घिन लगा होगा, उसमें क्या होगा? दीर्घ संधि लगा होगा। जैसे कि नहीं बुझाया। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कि देखिए, विद्यालय में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है। तो देखिए, हम क्या बोले हैं कि ऐसे चिन्ह रहे या वैसे चिन्ह रहे या ऐसे चिन्ह रहे, यानी दाहिने पर ऐसे घुमा हो या ये दाहिने पर ऐसे घुमा हो, ऐसे बाएं पर या घुमा हो। ठीक है, यानी ऐसे या ऐसे का चिन्ह रहेगा तो उसमें दीर्घ संधि लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे का चिन्ह लगा हुआ है या ऐसे का विद्यालय में यहाँ पे मिल गया ना, तो ये दीर्घ संधि इसमें लगा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, ग्रीस पूछा जाएगा कि ग्रीस में बताइए कौन सा संधि लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि लगा हुआ। काहे के यहाँ पे देखिए, ऐसे का चिन्ह मिल गया ना, ऐसे का, तो इसमें दीर्घ संधि लगा हुआ। अब ऐसे का देखिए,
इसमें भी ऐसे मिल गया तो इसमें दीर्घ संधि लगा हुआ। बुझाया कि नहीं, बेहतरीन ट्रिक है कि नहीं, बेहतरीन है। देखिए अब पूछा जाए कि महेंद्र में बताइए कौन सा संधि लगा हुआ, तो ऐसे का चिन्ह इसमें लगा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे ऐसे का चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ पर भी तो ऐसे का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा संधि हुआ, दीर्घ संधि लगा हुआ। अब कहिएगा कि भैया ये तो पहचान लिए कि इसमें कौन सा संधि लगा हुआ, आराम से हम पहचान लेंगे। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, आप ये बात पूछिएगा ना, तो देखिए संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, इसको आ या बड़का ई या बड़का उ, बस ये तीने गो में से आपको तोड़ना है। सबसे पहले आप पहचान लीजिएगा, जैसे कि पूछा जाएगा विद्यालय में, ये दो गो यहाँ से सवाल बनेगा कि बताइए विद्यालय में कौन सा संधि लगा हुआ, तो ऐसे का चिन्ह रहे या ऐसे का चिन्ह रहे, तो आराम से पहचान लीजिएगा कि इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि लगा हुआ है। क्या है कि इसके पहचानने का ट्रिक ये है, जब पहचान में जब चल रहा है तो अब इसको अब एक और पूछा जाएगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो अब आपको यह बात याद पड़ना चाहिए कि ओ इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, ऐसे का चिन्ह है तो ये दीर्घ हो गया। जब दीर्घ हो गया तो ये तीने गो में से टूटेगा, आ बड़का आ, यहाँ पे आ बड़का ई, यहाँ पे उ बड़का उ, यही तीनों में से इसमें से हम लोग तोड़ेंगे। कैसे, तो देखिए संधि के मतलब ही होता है टूटना, इसको बीच बीच में तोड़ना। जैसे कि देखिए इसको आधा आधा कर दीजिएगा, विद्यालय है ना तो विद्या ऐसे लिख दीजिए विद्या, यहाँ पे लिखिए प्लस, ठीक है। अब इसमें से देखिएगा दो गो हट गया ना, तो अब दो गो बचा, तो अब इसी में से देखिएगा इसमें से कौन सुटेबल है, ठीक है, कौन अच्छा इसमें लग रहा है, ठीक है। तो ये इसमें से देखिए अब लगाइए विद्या आ ले, आ इसमें आया तो इसे थोड़ा सा रहने दीजिए, ई इसमें लगाइएगा, ई ले तो अच्छा नहीं ना लग रहा है, ऊ ले अच्छा नहीं ना लग रहा है तो ये अच्छा लग रहा है, विद्या आ ले, तो इसमें यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है तो आ ले, तो इसमें आ ले, ऐसे ऐसे आप लगा दीजिए, ठीक है। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल बुझाया होगा कि पहचान लीजिएगा इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, इसी तीनों में से कोई ना कोई एक का प्रयोग करना है। आराम से संधि विच्छेद भी आप कर लीजिएगा। पहचानने का तो एकदम सुपर ट्रिक आपको सिखाते हैं, ठीक है, आराम से ये पहचान लिए। चलिए ये दीर्घ संधि का समाप्त हुआ। कोई भी आप बुक उठाइए, दीर्घ संधि का सवाल बनाइए, 2 से 3 सेकंड लगेगा, देखिएगा पहचानिएगा, देखिएगा बताइएगा कि इसमें ये लगा हुआ है वो लगा हुआ है। चलिए दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए दूसरा का नंबर है कि गुण संधि। क्या है दूसरा का है कि गुण संधि। तो एक एक बात आपको याद रखना है, ऊपर ऐसे माथा पर एगो एकले रहेगा, उसमें कौन सा संधि लगा होगा, गुण संधि लगा होगा। जैसे कि ऊपर यहाँ पे देखिए माथा पर एक ही गो ऐसे लगा हुआ है ना इसके मुरी पर, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, गुण संधि लगा हुआ है। कौन सा संधि, गुण संधि लगा हुआ है, ठीक है। पहचान लिए कि नहीं, बिल्कुल पहचान लीजिए। अब कहिएगा कि भैया अब तो हम पहचान लिए, अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अब इस सब का पहचानने का ट्रिक आपको पहले बता देने दीजिए। वृद्धि संधि, इसको कैसे पहचानेगा, देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि यानी वो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, उसके पास ज्ञान ज्यादा है, ठीक है। तो वृद्धि, तो इसके माथा पर 2 गो ऊपर एकले जैसे रहेगा ना, 2 गो है ना, इसमें वृद्धि संधि लगा होगा। कौन सा संधि, वृद्धि संधि। पहचान में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए कोई भी पूछेगा जैसे कि एक का एक दे देगा, पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा संधि लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा संधि है बताइए, वृद्धि संधि लगा हुआ है, ठीक है। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए अब है यन संधि। तो यन संधि को कैसे पहचानिएगा, देखिए यन संधि के लिए कोई ना कोई शब्द अधूरा रहेगा। अधूरा का मतलब कि आधा लगा रहेगा। जैसे कि देखिए अधूरा का मतलब ये आधा है ना, आधा है ना, आधा है ना, आधा आधा कोई शब्द रहेगा, उसी को हम लोग अधूरा शब्द कहेंगे। उसमें क्या होगा, यन संधि लगा होगा, ठीक है। जैसे कि इत्यादि में पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, इत्यादि में बताइए कौन सा संधि लगा हुआ है। तो कैसे पहचानिएगा, इसमें कोई ना कोई एक शब्द होगा जो, यानी कोई जैसे कि इत्यादि, इसमें कोई ऐसा एक शब्द होगा ना उसमें आधा अधूरा रहेगा, ठीक है, उसमें यन संधि लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे अधूरा आधा आधा है कि नहीं, बिल्कुल आधा है, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, यन संधि लगा हुआ है। चलिए अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि कैसे पहचानेगा, इसमें सिंपल एकदम सिंपल शब्द होगा, सिंपल। जैसे कि देखिए नरम, न ऐसे एकदम सिंपल ऐसे शब्द रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए और अधिकतम 3 अंक से, अधिकतम का मतलब कि 3 अंक तक रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कलम, पूछा जाएगा कि कलम में बताइए कौन सा शब्द लगा हुआ है, यानी कौन सा संधि लगा हुआ है, तो अयादि संधि लगा हुआ। कैसे, तो इसके पहचानने का ट्रिक क्या है कि एकदम सिंपल रहेगा, ठीक है, 3 अंक तक रहेगा, और कभी कभी इसे 4 अंक तक भी चल जाएगा, लेकिन अधिकांश 3 तक आपको भेटाएगा। इसको पहचानने का ये ट्रिक है। जैसे कि देखिए
पवन, गायक, शयन, ठीक है। ये सब 3-3 अंक का है कि नहीं, लेकिन एक यहाँ पे 4 अंक का बढ़ गया है कि नहीं। तो इसे कभी कभी आपको 3 से ज्यादा अंक का भेटा जाएगा, नहीं तो अधिकांश आपको 3 अक्षर का भेटा जाएगा। आप पहचान लीजिएगा कि इसमें ये संधि लगा हुआ है, वे संधि लगा हुआ है, बिल्कुल आपको पहचानने आ गया होगा, ठीक है। यानी अब थोड़ा सा भी आपको समय नहीं लगेगा। अब बचा के भैया अब बता दीजिए कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसका तो आपको बता दिए, चलिए गुण संधि, यन संधि, हालांकि देखिए इस पर से एक पहले आपको वीडियो बना चुके हैं संधि का, ठीक है। उसमें पूरा बेहतरीन तरीका से संधि का परिभाषा भी आपको बताए हैं, स्वर संधि का परिभाषा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जितना संधि होता है ना सबका परिभाषा के साथ आपको डिटेल में पूरा आपको बताए हैं, ठीक है। हालांकि ये जो सीरीज आपको चल रहा है केवल जैसे कि समास का आपको बता दिए कि समास पहचानने का ट्रिक, केवल समास पहचानने का ट्रिक आपको बताए हैं। इसमें आपको संधि पहचानने का ट्रिक बता दिए, फिर इस पर से कारक पहचानने का ट्रिक आपको बताएंगे। हिंदी व्याकरण में जितना पहचानने वाला ट्रिक होगा ना वे आपको इस सीरीज में आपको बता रहे हैं। इससे पहले पूरा वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, ठीक है। पूरा डिटेल में बताए हैं इसको संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, उस वीडियो में बेहतरीन तरीका से समझाया, ठीक है। एक वो बताइए दिए कि कितना लॉजिक तरीका से बताया है, एकदम बेहतरीन वीडियो है। आप जाकर प्ले लिस्ट में या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा रैंकर स्टडी सेंटर संधि, वो वीडियो आ जाएगा, आराम से आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको हिंदी व्याकरण में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जाति का वीडियो चाहिए उसका लिखिए और उस पर से इस चैनल का नाम लिख दीजिएगा, वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पहचानने वाला कैसा आपको लगा, ठीक है। तो इस वीडियो कमेंट पे जरूर बताइएगा अगला वीडियो किस चीज पे आपको चाहिए, कारक पर चाहिए कि उपसर्ग पर चाहिए कि प्रत्यय पर, जिस चीज पे चाहिए उस पर आप इस वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइए, उस चीज पर आपको वीडियो आ जाएगा। लेकिन जो भी आएगा ना एकदम बेहतरीन खांटी ट्रिक के साथ आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।